हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न ये टॉपिक का बेसिक कंसेप्ट्स एंड फार्मूले देखने हैं। तो पहला देखते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट कैसा रहता है। जो हमें प्रॉब्लम में दिया जाता है, जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इनपुट दिया जाता है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया जाता है। ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या रहता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट उसके नीचे लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 और उसके आगे जो ईयर दिया है वो 2019 21 जो है वो। डेबिट साइड रिसीट साइड होती है, क्रेडिट साइड पेमेंट साइड होती है। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट साइड में पहला आइटम रहता है बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहला आइटम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की शुरुआत होती है बैलेंस ब्रॉट डाउन मीन्स कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस। कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस लेके ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की शुरुआत होती है। स्टार्टिंग में बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस रहता है। इसके नीचे रिसीट साइड में क्या लेते हैं। रिसीट साइड में एक तो रिवेन्यू रिसीट्स और दूसरा कैपिटल रिसीट्स। जो ईयर का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है उसी ईयर में जो जो रिवेन्यू रिसीट हमें मिला है वो रिसीट करंट ईयर की हो, प्रीवियस ईयर की हो या नेक्स्ट ईयर की हो, कौन से भी ईयर का हो, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमें जो जो रिसीट रिवेन्यू रिसीट मिलती है ये हम क्या करते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में एंटर करते हैं। इसमें करंट ईयर का आएगा, प्रीवियस ईयर का आएगा, नेक्स्ट ईयर का आएगा। ये सब रिसीट 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो जो मिलता है ये हम क्या करते हैं ये रिसीट साइड में लिखते हैं। सेम वैसा ही कैपिटल रिसीट है। कैपिटल रिसीट ही 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमें बिजनेस में जो जो मिलता है, जो जो आता है वो हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर लेते हैं। इसके बाद पेमेंट साइड देखना है। पेमेंट साइड पर क्या क्या आता है। पेमेंट साइड पर एक तो रिवेन्यू एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर आते हैं या कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है। रिवेन्यू एक्सपेंसेस क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हम जो जो एक्सपेंसेस पेड करते हैं वो सभी एक्सपेंसेस ये पेमेंट साइड में होता है। ये एक्सपेंसेस करंट ईयर के हो, प्रीवियस ईयर के हो या नेक्स्ट ईयर के हो, हमें कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ करंट ईयर हमारा जो है ये करंट ईयर में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो जो हम एक्सपेंसेस पेड करते हैं वो पूरे एक्सपेंसेस ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के कौन से साइड में लेते हैं, पेमेंट साइड में लेते हैं, क्रेडिट साइड में लेते हैं। सेम वैसा ही कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये भी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो जो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं वो पूरे एक्सपेंसेस हम ये पेमेंट साइड पर लेते हैं। और लास्ट में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का क्लोजिंग कैसा होता है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस है ये क्लोजिंग बैलेंस से ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्लोज होता है, बंद होता है। लास्ट में लिखते हैं बैलेंस कैरिड डाउन कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। समझ गया रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या लेते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर रिवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स होती है। ये कैपिटल रिसीट और रिवेन्यू रिसीट्स कौन सी होती है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो जो हमें रिवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट हमारे बिजनेस में आती है, बिजनेस को मिलती है, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट साइड पर लेते हैं। और 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो जो हम रिवेन्यू एक्सपेंसेस का पेमेंट करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर का पेमेंट करते हैं वो पूरा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की शुरुआत कैश एंड बैंक के ओपनिंग बैलेंस से होती है और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का क्लोजिंग कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस है ये क्लोजिंग बैलेंस से एंड होता है, प्रॉब्लम ये अकाउंट बंद होता है। इसके बाद हमें देखना है दूसरा अकाउंट दिया है। कौन सा अकाउंट दिया है दूसरा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या लेते हैं, पहले ऊपर लिखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च
2000 और आगे जो ईयर दिया है वो ईयर लिखना है। डेबिट साइड क्रेडिट साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर होते हैं और क्रेडिट साइड में इनकम होता है। ये ध्यान में रखना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में क्या होता है, पूरे एक्सपेंडिचर आते हैं और क्रेडिट साइड में इनकम लेते हैं। तो पहला एक्सपेंडिचर साइड देखते हैं। एक्सपेंडिचर साइड में देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में सिर्फ रिवेन्यू एक्सपेंसेस, और वो भी सिर्फ करंट ईयर के आते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में क्या आता है, रिवेन्यू एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। रिवेन्यू एक्सपेंसेस सिर्फ करंट ईयर के हमें लेना पड़ता है। पिछले ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर का यह अमाउंट में दिया है तो हमें लेस करना पड़ेगा। सिर्फ करंट ईयर का लेना है, यह अमाउंट पेड किया हो या न पेड किया हो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिया है, यह करंट ईयर में रिवेन्यू एक्सपेंसेस जितने हैं, ये रिवेन्यू एक्सपेंसेस करंट ईयर के लेना है। करंट ईयर का अमाउंट सिर्फ लेना है, वो हमने पेड किया हो या पेड नहीं किया हो तो भी ये एक्सपेंडिचर साइड में आएंगे। तो देखते हैं रिवेन्यू एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। रिवेन्यू एक्सपेंसेस में क्या आता है, पहला एक्सपेंसेस पेड एज पर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो एक्सपेंसेस दिया है वो एक्सपेंसेस अकाउंट हम लेंगे। ये एक्सपेंसेस में करंट ईयर में कुछ आउटस्टैंडिंग है एक्सपेंसेस, अनपेड एक्सपेंसेस है या एक्सपेंसेस ड्यू हो गया लेकिन पेड किया नहीं है, ये क्या आइटम है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट ईयर का है तो हमें जो एक्सपेंसेस पेड किया है उसमें ऐड करना पड़ेगा। दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस इन लास्ट ईयर। लास्ट ईयर में प्रीपेड एक्सपेंसेस कुछ पेड किया है, लास्ट ईयर में पेड किया है। प्रीपेड मीन्स वो करंट ईयर का एक्सपेंसेस है, वो भी हमें ये एक्सपेंसेस में ऐड करना पड़ेगा। ये तीनों का टोटल करके इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, करंट ईयर का जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है वो लेस करना पड़ेगा। करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर का जो एक्सपेंसेस पेड किया वो लेस करना पड़ेगा। सेम वैसा ही आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग ये करंट ईयर में पेड किया है तो वो भी लेस करना पड़ेगा। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग करंट ईयर में पेड किया है तो वो भी एक्सपेंसेस हमें लेस करना पड़ेगा। बाकी जो अमाउंट रहेगी ये करंट ईयर का एक्सपेंसेस रहेगा। ध्यान में आता है ना कि हमें एक्सपेंडिचर साइड में रिवेन्यू एक्सपेंसेस सिर्फ लेना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर लेना नहीं है, रिवेन्यू एक्सपेंसेस लेना है और वो भी सिर्फ करंट ईयर का लेना है। और यह करंट ईयर में और एक्सपेंसेस हमने पेड किया हो या नहीं पेड किया हो, पेड किया तो भी ले सकते हैं, नहीं पेड किया तो भी ले सकते हैं। इसीलिए एक्सपेंसेस पेड प्लस आउटस्टैंडिंग जो नहीं पेड किया वो भी लेना है, सिर्फ करंट ईयर का लेना है। लास्ट ईयर का इसमें मिला है तो लेस करना है। नेक्स्ट ईयर का लास्ट ईयर का पेड किया है तो वो भी लेस करना है। नेक्स्ट ईयर का पेड किया है तो वो भी लेस करना है। इसके बाद एक्सपेंडिचर साइड में जो लॉसेस दिया है, करंट ईयर में जो लॉसेस आते हैं ये लॉसेस भी ये एक्सपेंडिचर साइड में लेते हैं। ये हो गया हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंडिचर साइड, डेबिट साइड। इसके बाद इनकम साइड में देखना है, क्रेडिट साइड में देखना है। क्रेडिट साइड में सिर्फ रिवेन्यू इनकम एंड गेन लिया जाता है। रिवेन्यू इनकम्स फॉर द करंट ईयर ओनली। रिवेन्यू इनकम सिर्फ करंट ईयर के लिए जाते हैं तो पहला हम आइटम लेते हैं इनकम रिसीव्ड एज पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। कौन सा भी इनकम हो, इनकम रिसीव्ड एज पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का अमाउंट पहले हम लेते हैं और इसमें दो आइटम ऐड करते हैं। कौन सा, ऐड करंट ईयर आउटस्टैंडिंग इनकम। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग इनकम, जो इनकम ड्यू हो गया लेकिन अभी तक मिला नहीं है, आउटस्टैंडिंग इनकम बोलते हैं। आउटस्टैंडिंग इनकम फॉर करंट ईयर, यह हमें क्या करना पड़ेगा, इनकम में ऐड करना पड़ेगा। और दूसरा, ऐड एडवांस रिसीव्ड इन प्रीवियस लास्ट ईयर।
लास्ट ईयर में एडवांस रिसीव्ड है, लास्ट ईयर का एडवांस रिसीव्ड मीन्स ये करंट ईयर का इनकम होता है, ये भी अमाउंट हमें ये इनकम में ऐड करना पड़ेगा। तो ये तीनों का टोटल करना है और उसमें से हमें लेस क्या करना पड़ेगा, इनकम रिसीव्ड ऑफ लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग। लास्ट ईयर में जो आउटस्टैंडिंग था वही हमें मिल गया, तो यह हमें लेस करना पड़ेगा क्योंकि ये लास्ट ईयर का इनकम है। हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर का इनकम लेते हैं, इसीलिए लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग करंट ईयर में मिला है तो हमें ये लेस करना पड़ेगा। दूसरा, प्री रिसीव्ड इनकम इन करंट ईयर। करंट ईयर में प्री रिसीव्ड इनकम मीन्स नेक्स्ट ईयर का इनकम मिला है तो वो भी इसमें से लेस करना पड़ेगा। प्री रिसीव्ड इनकम इन करंट ईयर में प्री रिसीव्ड इनकम मिला है, नेक्स्ट ईयर का इनकम मिला है, तो इनकम भी हमें इससे लेस करना पड़ेगा और बाकी अमाउंट जो है इनकम के हम लेते हैं। एक रूल याद रखना है, इनकम भी हम क्या करते हैं, सिर्फ करंट ईयर का लेते हैं। करंट ईयर का इनकम मीन्स 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक जितना हमें इनकम मिला है ये हमारा क्या है, रिवेन्यू इनकम करंट ईयर का है, सिर्फ वो लेते हैं और इसमें करंट ईयर का कुछ मिला नहीं है तो भी ऐड करते हैं। मीन्स रिवेन्यू इनकम लेना है, मिला है तो भी लेना है, नहीं मिला है तो भी लेना है, सिर्फ करंट ईयर का लेना है। ये इनकम में टोटल अमाउंट लास्ट ईयर का इंक्लूड है, नेक्स्ट ईयर का इंक्लूड है, तो हमें ये लेस करना पड़ेगा। करंट ईयर का इनकम सिर्फ लेना है, ये याद रखना। दूसरा, करंट ईयर में कुछ गेन है तो ये गेन भी हम क्या करते हैं, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड या इनकम साइड में लेते हैं। और लास्ट में हम क्या करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं। बैलेंस निकालते समय इनकम साइड ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर साइड कम है तो इसका क्रेडिट बैलेंस आएगा। इनकम साइड का टोटल ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर साइड का टोटल कम है तो हमें क्रेडिट बैलेंस मिलेगा। यह क्रेडिट बैलेंस कहाँ होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है डेबिट साइड पर। क्रेडिट बैलेंस यहाँ होता है, ये क्रेडिट बैलेंस यहाँ होता है। ये क्रेडिट बैलेंस जो है, ये क्रेडिट बैलेंस हमारा सरप्लस होता है। ये सरप्लस इसका दूसरा नाम है एक्सेस ऑफ इनकम। इनकम एक्सेस है, एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर से ज़्यादा इनकम है, इसे हम सरप्लस कहते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आता है तो ये रहता है सरप्लस, और अपोजिट साइड हमारा एक्सपेंसेस का टोटल ज़्यादा आता है और इनकम का टोटल कम आता है, तो हमें एक्सपेंसेस का टोटल ज़्यादा आता है तो बैलेंस की अमाउंट क्रेडिट साइड पर मिलेगी। ये क्रेडिट साइड पर जो बैलेंस की अमाउंट आती है ये हमारा डिफिसिट होता है। डिफिसिट होता है मीन्स इसको हम बोलते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इनकम से ज़्यादा एक्सपेंडिचर है मीन्स ये डिफिसिट है। ये डिफिसिट मीन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है। इसके आगे हमें जाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पर क्रेडिट बैलेंस आता है मीन्स सरप्लस आता है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट कैपिटल फंड में ये ऐड करते हैं। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट बैलेंस आता है मीन्स ये डेबिट साइड पर अमाउंट आती है, डेबिट साइड पर अमाउंट आती है तो ये हमारा डिफिसिट रहता है। ये डिफिसिट क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये हो गया हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या लेना चाहिए ये हमने ये फॉर्मेट में बताया। इसके बाद देखना है हमें, इसके बाद देखना है क्या दिया है, देखो अल्टरनेटिव नेम्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। अल्टरनेटिव नेम्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। प्रॉब्लम सॉल्व करते समय एक्सपेंसेस जो है, इनकम जो है, इसके अलग अलग नाम है। एक्सपेंसेस एक ही टाइप का है लेकिन 3-4 नाम अलग अलग दिए हैं तो अलग नाम आ गया तो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते समय कंफ्यूज होते हैं। इसीलिए एक्सपेंसेस कौन से रहते हैं, देखो एक्सपेंसेस पहला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मीन्स ये एक्सपेंसेस पेड किया नहीं है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मीन्स ये एक्सपेंसेस ड्यू हो गया लेकिन पेड नहीं किया। इसका दूसरा नाम क्या है, देखो
एक्सपेंसेस पेबल, ये एक्सपेंसेस पेबल है, ये एक्सपेंसेस देना बाकी है। तीसरा नाम है एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, एक्सपेंसेस ड्यू हो गया, एक्सपेंसेस देना हो गया लेकिन अभी तक पेड नहीं किया, और इसको बोलते हैं अनपेड एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। अनपेड एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस पेड नहीं किया वो अनपेड एक्सपेंसेस होता है। और इसका और एक नाम है एक्रूड एक्सपेंसेस, एक्रूड एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। तो देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए कितने नाम है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए अल्टरनेटिव कितने नाम है। देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, एक्सपेंसेस पेबल भी बोलते हैं, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड बोलते हैं, अनपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं और एक्रूड एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। तो ये 5 नाम ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के, और ये कितने नाम है, 4 नाम। ऐसे टोटल 5 नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेबल, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, अनपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड एक्सपेंसेस। ये हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम। इसके बाद दूसरा देखना है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस मीन्स ये एक्सपेंसेस करंट ईयर में मिला है लेकिन कौन से ईयर का, नेक्स्ट ईयर का। नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंसेस करंट ईयर में मिला है मीन्स ये एक्सपेंसेस प्रीपेड है। ये एक्सपेंसेस एडवांस में पेड किया है, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, एडवांस में हमने पेड किया है। एडवांस में पेड किया है मीन्स अगले पीरियड का एक्सपेंसेस अभी पेड किया है। करंट ईयर में अगले पीरियड का एक्सपेंसेस पेड किया है मीन्स एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, एडवांस में एक्सपेंसेस हमने पेड किया है। और इसका तीसरा नाम है एक्सपेंसेस पेड बट नॉट ड्यू। एक्सपेंसेस पेड किया है लेकिन अभी तक वो ड्यू नहीं हो गया, अभी तक देय नहीं हो गया लेकिन हमने अभी पहले पेड कर दिया है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस के ये नाम याद में रखो। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस भी बोलते हैं, एक्सपेंसेस पेड बट नॉट ड्यू भी बोलते हैं। ये 3 नाम है। नेक्स्ट दिया है इनकम। इनकम के क्या नाम है, देखो इनकम जनरली आउटस्टैंडिंग इनकम हम बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग इनकम बोलते हैं जनरली। इसका दूसरा नाम है एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम। तीसरा नाम है इनकम रिसीवेबल, इनकम रिसीवेबल। और चौथा नाम है इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। तो देखो जनरली हम आउटस्टैंडिंग इनकम लेते हैं, इसका दूसरा नाम है एक्रूड इनकम भी इसे बोलते हैं, इनकम रिसीवेबल भी बोलते हैं और इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ये नाम से भी आता है। प्रॉब्लम में कौन सा तो एक नाम दिया जाता है, हमें सिर्फ आउटस्टैंडिंग इनकम मालूम है और इनकम रिसीवेबल दिया तो हम कंफ्यूज होते हैं, एक्रूड इनकम दिया तो कंफ्यूज होते हैं, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड दिया तो कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही नाम मालूम होता है आउटस्टैंडिंग इनकम। जो बार बार आता है वही हमें मालूम होता है, कभी कभी जो पूछते हैं ये मालूम नहीं होता, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इसलिए ये अल्टरनेटिव नेम जो इनके दिए हैं ये ध्यान में रखो। आउटस्टैंडिंग इनकम, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीवेबल, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ये हो गया इनकम का। और लास्ट में दिया है प्री रिसीव्ड इनकम। प्री रिसीव्ड इनकम मीन्स इसका पीरियड नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर का इनकम अभी मिला है। प्री रिसीव्ड इनकम ड्यू होने के पहले हमें मिला है, प्री रिसीव्ड इनकम है, ये हमारा जनरली नाम रहता है। इसको हम बोलते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी बोलते हैं। ये इनकम एडवांस में मिला है, करंट ईयर में एडवांस में मिला है मीन्स ये नेक्स्ट ईयर का इनकम है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। और इसका तीसरा नाम है इनकम रिसीव्ड बट नॉट ड्यू। इनकम ये अभी तक ड्यू नहीं हो गया लेकिन मिला है, इनकम रिसीव्ड बट नॉट ड्यू ये तीसरा नाम है। तो ये एक्सपेंसेस और इनकम के ये जो अलग अलग नाम दिया है ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। आगे देखना है, ये देखो अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में, अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम में हमारे स्टेशनरी, मेडिसिन, स्पोर्ट मटेरियल्स, ड्रग्स ये जो आइटम है इसका पेमेंट साइड में परचेस का अमाउंट दिया जाता है। स्टेशनरी, मेडिसिन, स्पोर्ट मटेरियल्स, ड्रग कंज्यूम्ड, इसका
रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में क्या दिया जाता है? परचेस का अमाउंट दिया जाता है। स्टेशनरी परचेस, मेडिसिन परचेसेस, स्पोर्ट मटेरियल परचेसेस, ड्रग्स परचेसेस, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में दिया जाता है। इसके सिवाय ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में ये स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक, मेडिसिन, स्पोर्ट मटेरियल, ड्रग्स, इसका ओपनिंग स्टॉक दिया जाता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में स्टेशनरी, मेडिसिन, स्पोर्ट मटेरियल, ड्रग्स, इसका क्लोजिंग स्टॉक दिया जाता है। और कभी कभी आउटस्टैंडिंग बिल दिया जाता है। ये दिया है तो हमें क्या करना पड़ता है? ये स्टेशनरी कंज्यूम्ड, मेडिसिन कंज्यूम्ड, स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, ड्रग्स कंज्यूम्ड निकालना है। कंज्यूम्ड मीन्स हमने इसका कितना यूज़ किया है, कितने अमाउंट का स्टेशनरी यूज़ किया है, कितने अमाउंट का मेडिसिन यूज़ किया है, कितने अमाउंट का स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम किया है, यूज़ किया है, ड्रग्स यूज़ किया है, यह हमारा एक्सपेंसेस होता है। और यह कंज्यूम्ड निकालने के लिए हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पर क्या करना पड़ता है? यह कैलकुलेशन करना पड़ता है। नहीं तो वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करके डायरेक्ट जो अमाउंट आई, फाइनल अमाउंट, यह हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पर लेते हैं। तो हमें यह कैलकुलेशन कैसा करना पड़ता है? पहला हमें आइटम लेना पड़ता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ अबाव। अबाव मीन्स क्या है? स्टेशनरी। स्टेशनरी का दिया है तो स्टेशनरी, मेडिसिन का दिया है तो मेडिसिन, स्पोर्ट मटेरियल का दिया है तो स्पोर्ट मटेरियल, और ड्रग्स का दिया है तो ड्रग्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ अबाव, जो आइटम दिया है उसका नाम आएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है तो स्टेशनरी आएगा, मेडिसिन है तो मेडिसिन आएगा, स्पोर्ट है तो स्पोर्ट मटेरियल, ड्रग्स है तो ड्रग्स। इसमें हमें ऐड करना है परचेसेस ड्यूरिंग द ईयर। स्टेशनरी परचेसेस किया तो स्टेशनरी परचेसेस, मेडिसिन परचेसेस, स्पोर्ट मटेरियल परचेसेस, ड्रग्स परचेसेस ड्यूरिंग द ईयर, इसमें ऐड करना है। और तीसरा आइटम ऐड करना है, इसका आउटस्टैंडिंग बिल दिया है, करंट ईयर में इसका आउटस्टैंडिंग बिल दिया है तो वो भी ऐड करना है। ये तीनों का हमें टोटल करना है, और तीनों का टोटल करने के बाद ये टोटल जो आता है, ये टोटल से हमें इसका जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक लेस करना है। क्लोजिंग स्टॉक, स्टेशनरी दिया है तो स्टेशनरी क्लोजिंग स्टॉक आएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आएगा, मेडिसिन है तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्पोर्ट मटेरियल है तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल, और ड्रग्स है तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स आएगा। ये क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट हमें ये टोटल से लेस करना है, और लेस करके जो अमाउंट आएगी ये हमारा कंजम्पशन हो जाएगा ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर कंजम्पशन है, ये कंजम्पशन हमें क्या करना है? ये कंज्यूम्ड जो आया है, ये कंज्यूम्ड हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पर लेना है। हम वर्किंग नोट में ये कैलकुलेट करके, ये फार्मूला यूज़ करके वर्किंग नोट में ये अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं, और बाद में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पर लिख सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट ये फार्मूला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पर कंज्यूम्ड स्टेशनरी या मेडिसिन या स्पोर्ट मटेरियल या ड्रग्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, ऐसा हेडिंग देके उसके नीचे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और फाइनल अमाउंट जो आया वो हम एक्सपेंडिचर साइड आउटर कॉलम में ले सकते हैं। तो चलो ये हो गया। इसके बाद हमें देखना है सब्सक्रिप्शन के रिलेटेड है, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द करंट ईयर। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन इनकम कैसा कैलकुलेट करते हैं यह हमें देखना है। सब्सक्रिप्शन का इनकम कैसा कैलकुलेट करते हैं, तो आप वर्किंग नोट में ये स्टेटमेंट बना के कैलकुलेट कर सकते हैं, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड मीन्स इनकम साइड पर डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पर्टिकुलर्स और अमाउंट दो कॉलम्स हमने लिया है। पहला लेना है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एज पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन दिया है टोटल, सिर्फ करंट ईयर का दिया तो इसमें ये अमाउंट ऐड क्या होते हैं, लेस नहीं होते हैं। तो सब्सक्रिप्शन एज पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, टोटल सब्सक्रिप्शन दिया है तो ये लेते हैं। इसमें हमें क्या करना है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ये इसमें ऐड करते हैं, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर,
लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर में हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला है, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर में एडवांस मिलता है, तो लास्ट ईयर में मिले वाला एडवांस सब्सक्रिप्शन या करंट ईयर का होता है, इसीलिए हमें ये सब्सक्रिप्शन में उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। देखो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन दिया है उसमें क्या करना है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐड करना है, और दूसरा लास्ट ईयर में प्रीवियस ईयर में जो एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला है वो भी इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा। ये तीनों का टोटल करके लेना है और तीनों के टोटल से हमें क्या करना पड़ेगा, लेस करना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो ये सब्सक्रिप्शन हमें इससे ऐड लेस करना पड़ता है, क्योंकि ये अमाउंट में ये लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन या करंट ईयर में मिला है वो हमें लेस करना पड़ेगा। लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमें इससे लेस करना पड़ता है, और दूसरा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग करंट ईयर। करंट ईयर में कुछ सब्सक्रिप्शन एडवांस मिलता है तो ये नेक्स्ट पीरियड का होता है, ये नेक्स्ट पीरियड का जो है ये भी हमें ऐड करना पड़ता है। ये करने के बाद हमें जो सब्सक्रिप्शन मिलेगा ये करंट ईयर का एक्चुअल सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का मिलेगा। तो ये आ गया सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर। तो यहाँ हमारा कंसेप्ट खत्म होता है। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।